तुर्की में भूकंप के तेज झटके देखे गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है। भूकंप से सिंदिर्गी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई घायल हैं। बाल के सिर में सबसे तेज झटके महसूस हुए। भूकंप से कई इलाकों में नुकसान की भी खबर है। बाल के सिर में सबसे तेज भूकंप के झटके की मौत और रिक्टर स्केल पर 6.1 इसकी तीव्रता रही है। संभव क्या पता लग पाया है कि तुर्की के इस भूकंप का एपिसेंटर क्या रहा है? देखिए, इस समय जो लेटेस्ट जो पता चल रहा है वो ये है कि 6.1 रिक्टर स्केल पर ये भूकंप ने तुर्की में को हिट किया है और कुछ बिल्डिंग्स गिरी हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये एक अभी जानकारी है। और उसके अलावा मैग्नीट्यूड की बात करें तो 6.1 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक जो पश्चिमी तुर्की है वहां पर आया और उसके बाद ये तुर्की की डिजास्टर मैनेजमेंट जो एजेंसी है उसके अनुसार ये खबर है। और लगभग ये जो क्वेक्स है, ये ट्रमर्स हैं, इसके अलग अलग जगहों पर कंपन महसूस किया गया। अलग अलग शहरों पे कंपन महसूस किया गया, जिसमें इस्तांबुल शामिल है और कई ऐसे और इलाके हैं, कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं तुर्की में, जैसे कि इज़मिर। वहां पर ये महसूस किए गए इसके झटके। ये तमाम जानकारियां वहां की ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उससे मिली हैं। कई बिल्डिंग्स कोलैप्स हैं, जिस तरह से हम अपने दर्शकों को विजुअल्स दिखा रहे हैं। कई बिल्डिंग्स पर इसका असर पड़ा है और वो टूटी हैं, कोलैप्स हुई हैं। और उसके अलावा और एक और अर्थक्वेक उससे पहले आया था जो 4.6 मैग्नीट्यूड का, एक तरह से आफ्टर शॉक इसे कहा जा रहा है। दो अर्थक्वेक आए, एक लगभग 4.6 मैग्नीट्यूड का, एक 6.1 मैग्नीट्यूड का। तो देखिए, होता क्या है कि अर्थक्वेक में अगर ये इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा अर्थक्वेक आया है। अगर शॉक वेव्स डायरेक्ट पैरेलल अटैक की है तो चाहे रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड कम हो अर्थक्वेक का, लेकिन वो इम्पैक्ट, उसका असर ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों, यहाँ पर 6.1 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है उससे नुकसान हुआ है। मौत अभी कंफर्म्ड कितनी मौत हुई है इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हाँ, एक से ज्यादा मृत्यु इसमें हुई है। और अगर हम बात करें तो एक ट्वीट भी रशियन एक मिनिस्टर, टर्किश मिनिस्टर का है कि सभी टीम्स और रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस जितनी भी हैं उनको इमीडिएटली सर्च ऑपरेशन के लिए लगा दिया गया है और अभी इस तरह की कोई बहुत बड़ी हानि नहीं हुई है। ये उनका ट्वीट है। एक इंटीरियर मिनिस्टर हैं अली एर्दलिका, उनका ये ट्वीट है एक्स पर, और उसके अनुसार सभी एजेंसीज को काम पर लगा दिया है। और इसमें कई लोग जख्मी हैं, कई इमारतें टूटी हैं इसमें। और देखिए, टर्की में ये नहीं है पहली बार अर्थक्वेक आया हूँ। लगभग हर साल टर्की में अर्थक्वेक मिलता है देखने के लिए। और टर्की एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक है जो यूरोप को एशिया से जोड़ता है। तो यहाँ पर अभी ये जो लेटेस्ट जानकारी है वो यही है, 6.1 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक, ये भूकंप। और इससे संभव जिस तरीके से आपने भी बोला, यहाँ पहली बार भूकंप का ये तेज झटका जिसका एहसास नहीं देखा गया। इससे पहले भी कई भूकंप के झटके, लेकिन इस बार ये भूकंप का झटका अपने साथ खासा नुकसान भी लाया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीर देखिए किस तरीके से हड़कंप वहां पर मच गया इस भूकंप के झटके के बाद। साल की शुरुआत से ही जिस तरीके से भूकंप के झटके देखे जा रहे हैं कई जगहों पर, ऐसे में लोगों में अब डर बैठ गया है भूकंप के झटकों को लेकर। और उसी बीच देखिए भूकंप के ये तेज झटके और अफरा तफरी का माहौल, कई बिल्डिंग्स यहाँ पर गिर गई हैं और धराशायी हो गई हैं। 6.1 की भूकंप की ये तीव्रता रही है। बेहद तेज भूकंप का झटका, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए थे। और उसी बीच देखिए तमाम बिल्डिंग्स यहाँ पर चंद सेकंड में धराशायी नजर आई।